दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर राघवेंद्र राय अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज से कई वर्ष पूर्व यशस्वी कथाकार डॉक्टर रांगे राघव ने एक उपन्यास लिखा था, मुर्दों का टीला या मोहनजोदाड़ो, जिसमें उन्होंने ग्लैमरस इंडस वैली सिविलाइजेशन को जिया, वहां लोग कैसे रह रहे थे, एक उपन्यास के माध्यम से वो प्रस्तुत किया गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आज से करीब 5000 साल पुरानी थी और करीब साढ़े तीन हजार साल पहले समाप्त हो गई, उसी की समकालीन सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला, हड़प्पा नगरीय सभ्यताएं थी और उसी के समकालीन गिलुंड और उदयपुर की आहार सभ्यता, जहाँ आज आयड़ नदी बहती है, उसी के नाम पे आहार सभ्यता थी, कलकल करती हुई आयड़ नदी बहा करती थी। उसके बाद उदयपुर मतलब वो आहार समाप्त हुआ करीब आज से 3500-4000 साल पहले। और जब महाराणा उदय सिंह जी ने उदयपुर को बसाया, मेवाड़ के राजस्थान में उदयपुर को बसाया, तो ये उस वक्त बिल्कुल निर्जन था, एक निर्जन भूमि पे बसाया। उसकी क्या कहानी है मैं आपको ले चलता हूँ आहार सभ्यता के बारे में बताने, जो आयड़ नदी के किनारे पे है। धूलकोट टीला था यहाँ पर और वहाँ पे सभ्यता बसी थी। ये आयड़ नदी का वर्तमान स्वरूप है। ये आयड़ नदी उदयपुर को कट करती हुई फतेह सागर से निकल के उदय सागर में मिलती है और इसके आगे बेड़च नदी का रूप ले लेती है। ये इसको पक्का कर दिया गया है, इसके किनारे प्लांटेशन वगैरह लगाने की योजना चल रही है, लेकिन देखने में इसमें अभी भी कीचड़ और गंदगी भरी रहती है, सफाई पूरी नहीं है। और रात में इसको देखें तो चारों तरफ इसके मॉल्स बन गए हैं और शॉप्स बन गई हैं, मल्टीप्लेक्सेस बन गए हैं। तो ये सभ्यता का स्वरूप अगर उस वक्त का कोई व्यक्ति देखे तो उसको बिलीव ही नहीं होगा कि क्या चेंजेस आ चुके हैं। इसके बाद इसी से सटी हुई ही थोड़ी दूरी पे ये सभ्यता है, जहाँ पे हम जाते हैं तो पहले ये राज परिवार की छतरियाँ आती हैं, महासतियाँ आता है और महासतियाँ के ठीक सामने ये सभ्यता है। इस सभ्यता के अवशेष हैं जहाँ पे जिसको घेर रखा है चारों तरफ से, और एक म्यूजियम भी है वहाँ पे, हम वहाँ पे आपको ले चलते हैं। ये महासतियाँ है। पीछे जो छतरियाँ नजर आ रही हैं वो महासतियाँ हैं, राज परिवार की छतरियाँ हैं। इसके ठीक सामने ही आहार सभ्यता को घेरा हुआ है। यहाँ से एक सड़क विश्वविद्यालय की तरफ जाती है। आहार सभ्यता जो 3000 से लेके ईस्वी पूर्व से लेके और 1500 ईस्वी पूर्व तक रही ताम्रयुगीन सभ्यता। अभी जो आप देख रहे हैं ये राज परिवार की छतरियाँ हैं जो पीछे नज़र आ रही हैं। हम जा रहे हैं आहार सभ्यता संग्रहालय की तरफ। उत्खनन में जो सामग्री प्राप्त हुई है इस सभ्यता के, उसको इस आहार म्यूजियम में या आहार संग्रहालय में रखा हुआ है। इसमें तांबे की बनी हुई वस्तुएं, तांबे की कुल्हाड़ी, पत्थर की बनी हुई वस्तुएं और पत्थर के मनके, खिलौने इत्यादि रखे हुए हैं। और जो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि कितने वर्षों पुराने हैं, और यहाँ पे नीचे उनके लिखा हुआ है कि कार्बन डेटिंग से कितनी पुरानी ये चीज़ प्रतीत होती है। ये जो बाउंड्री वॉल बना रखी है ये 4000 साल पुरानी जो सभ्यता है उसके अवशेष अंदर है। चारों तरफ गेट है, चारों तरफ वो घेर रखा है। इस एरिया में जहाँ पर उत्खनन हुआ था पहले, और आहार सभ्यता यहाँ अंदर है, अंदर उत्खनन हुआ था यहाँ पर। ये जो झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं इनके बीच बीच में जगहें हैं जहाँ पे उत्खनन कार्य किया गया था। पहले यहाँ पे कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी, अंदर जाके देख सकते थे, लेकिन अब चारों तरफ से इसको
कंटीली झाड़ियों से इसको चारों तरफ से घेर दिया, अंदर नहीं जा सकते, और ना ही अंदर ढंग से इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। जो सभ्यताएं, जो जो मकान वगैरह थे, वो आज से 15-20 साल पहले ओरिजिनल रूप में थोड़ा सा उसको दृष्टिगोचर होता था, लेकिन अब चारों तरफ से उसको बंद कर दिया गया है। तो चारों तरफ से बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियां इकट्ठे हो गए हैं, तो अपन उसको देख नहीं सकते। लेकिन जो उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि वो अंदर रखी हुई हैं और किस तरह से उस सभ्यता में, ये आहड़ सभ्यता है जिसको चारों तरफ से घेर के संरक्षित कर दिया गया है। कभी हजारों साल पहले यहाँ पर जीवन बसा करता था। ताम्रयुगीन सभ्यता है ये। ताम्र युग, पहले पाषाण युग था, फिर ताम्र युग आया, फिर लौह युग आया। ये सभ्यता हजारों साल पुरानी है। ये सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समकालीन है। इससे पुरानी सभ्यता अगर कोई पूरे भुवन में है तो वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इवन माया सभ्यता भी इससे नई है और वैदिक युग भी इससे नया है, इसके बाद का है। तो इस प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक आहड़ सभ्यता, जो कि ग्रामीण सभ्यता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उसी के समकालीन नगरीय सभ्यताएं हैं। इधर से आगे हम जाते हैं तो बोहरा गणेश जी आता है और विश्वविद्यालय आ जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। अब चूँकि ये संरक्षित क्षेत्र है, एक गेट बना के इधर से ये आहड़ संग्रहालय के अंदर मैं जा रहा हूँ, और जहाँ पे 20 रुपये का टिकट लगता है अंदर जाने के लिए। और उत्खनन जो हुआ है, पीछे हुआ है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। उत्खनन में प्राप्त वस्तुएं जो हैं वो अंदर रखी हुई हैं, तो हम देखेंगे कि उत्खनन में क्या क्या किया गया है और क्या अंदर यहाँ पर रखा हुआ है। जो अंदर से प्राप्त हुई हैं चीज़ें, उनमें मिट्टी के खिलौने, पहिए जैसी आकृतियाँ और मालाएं, जो कि गले, ऐसा लगता है कि उस समय के लोग मालाओं का प्रयोग करते थे और गले में पहनते थे। मृदा पात्र मिले हैं जो कार्बन डेटिंग से इनका पता चलता है कि ये ईसा पूर्व के हैं। और भी बहुत चीज़, जैसे वो धान रखने के लिए या अनाज रखने के लिए कोठियों का उपयोग करते थे, और इस प्रकार के बड़े मृदा पात्र भी 1-2 मिले हैं, जिनको संरक्षित करके यहाँ शो केसेस में रख रखा है और नीचे लिखा हुआ है कि ये कितना पुराने हैं। कई तरह के काले चमकीले मिट्टी के बर्तन यहाँ पे मिले हैं, जो कि कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये 3-4 हजार साल पुराने हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ सभ्यता ग्रामीण थी लेकिन काफ़ी विकसित थी। ये लोग अपने लिए अनाज इत्यादि का प्रयोग करते थे और उसके लिए कोठियाँ रखते थे और उसमें अनाज रखा करते थे। इसके अलावा किसी प्रकार की कंकाल या इत्यादि नहीं मिला है, लेकिन ऐसा पुरातत्वविद बताते हैं कि यहाँ पे जो है जलाने की प्रथा नहीं थी, लेकिन शवों को गाड़ने की प्रथा थी। कई प्रकार की चीजें हैं, अभी इसमें खोज करना ज्यादा जरूरी है। हम मंगल तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन हमारा पुराना क्या इतिहास है उसके बारे में बहुत कम इंटरेस्ट रखते हैं और उसके बारे में रिसर्चेस बहुत कम होती हैं। तो ज्यादा रिसर्चेस की जरूरत अभी हमें है। अब देखें आगे वैज्ञानिक या पुरातत्वविद कितनी रिसर्चेस करते हैं। जो आप देख रहे हैं ये शोकेसेस में रखे हुए पुराने पात्र, बर्तन, टुकड़े उसके रखे हुए हैं। हमारे पुरखों की ये बस्ती क्यों उजड़ गई, क्यों ये मुर्दों का टीला बन गया, और क्यों 1000-1500 वर्ष तक यहाँ पर कोई सभ्यता नहीं रही है, निर्जन हो गया। हम इन्हें नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। प्राप्त समस्त वस्तुएं यहाँ पे प्रदर्शित की हुई हैं।
आहाड़ को प्राचीन काल में तंबावती या तम्रवती के नाम से भी जाना जाता था। 10वीं और 11वीं शताब्दी में आहाड़ को आघाटपुर या आघाट दुर्ग भी कहा जाता था। वर्तमान में आहाड़ को धूलकोट टीले के नाम से भी जाना जाता है। ये सभ्यताएं क्यों समाप्त हो गई ये नहीं पता, लेकिन इसके लंबे समय के बाद एक नए युग का प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों, मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करना। आपको जो सभ्यताओं के बारे में पता है उसको कमेंट में लिखना, लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपसे सजेशन चाहूँगा कि आगे के व्लॉग्स और वीडियोस में मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।